अमित हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसकी पत्नी सान्या जिस मिनसुख गेस्ट हाउस का रास्ता दिखा रही थी वो किसी आम जगह पर नहीं बल्कि सांपों के पहाड़ पर था। कार का शीशा नीचे था, तभी एक सफेद सांप धीरे से ऊपर चढ़ाया। पर हैरानी की बात यह थी कि सान्या, जो आमतौर पर बहुत डरपोक थी, जरा भी नहीं घबराई, बल्कि उसने अमित को शांत करते हुए कहा, डरने की क्या बात है, यहाँ की तो इकोलॉजी बहुत अच्छी है। अमित थोड़ा असहज तो हुआ, लेकिन पत्नी पर भरोसा करते हुए उसके साथ गेस्ट हाउस तक गया। वहाँ पहुंचते ही सान्या ने उसे एक अजीब सी शराब पिला दी। थोड़ी ही देर में अमित को चक्कर आने लगे। वो समझा कि शायद आज उनकी सुहागरात का वक्त है, लेकिन तभी सान्या ने उसके आंखों पर पट्टी बांध दी और कहा, जब तक मैं न कहूँ इसे मत उतारना। अमित ने उसकी बात मानी, पर जब उसने पत्नी को गले लगाया तो उसे एक अजीब सी ठंडक और सरकने जैसा एहसास हुआ। 6 महीने पहले की बात थी। एक बरसाती रात में अमित को सड़क किनारे एक घायल और अकेली लड़की मिली थी। उसने बताया कि उसका कोई घर नहीं है। अमित को उस पर दया आई और वो उसे अपने घर ले आया। कुछ महीनों में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और उन्होंने शादी कर ली। रिश्तेदार सब चकित थे। अरे, अमित जैसे आम लड़के को इतनी सुंदर औरत कैसे मिल गई। कुछ महीने बाद जब सान्या दफ्तर में अमित को खाना देने आई तो उसके नाजुक और आकर्षक हाव भाव देखकर उसके साथी भी दंग रह गए। एक नया सहकर्मी रोहित उसे जाते हुए देखता ही रह गया। लेकिन जैसे ही सान्या चली गई, रोहित का चेहरा बदल गया। वो धीरे से बोला, भाई तेरे घर में सांप तो नहीं पाले? अमित हैरान, क्या? रोहित ने कहा, हमारे घर में पीढ़ियों से सांप पाले जाते हैं, उनकी गंध मैं पहचान सकता हूँ। तेरी पत्नी के पास वही गंध थी। अमित ने गुस्से में कहा, पागल हो गया है तू, वो इतनी प्यारी मासूम औरत है। रोहित ने गंभीरता से कहा, अगर सच जानना है तो आज ही घर जाकर देख लेना। अभी सांपों के केचुल छोड़ने का मौसम है। अगर घर में सांप है तो जरूर सांप की केचुल मिलेगी। अमित को ये सब बकवास लगा, पर जब वो घर लौटा तो सान्या नहा रही थी। उसने जमीन पर पड़ी साड़ी उठाई, अंदर से पूरी की पूरी सांप की केचुल निकली। वो डर के मारे वहीं बैठ गया। सान्या बाहर आई और जब उसने देखा कि अमित कुछ पूछना चाहता है तो वह डर का अभिनय करते हुए बोली, कहीं घर में सांप तो नहीं घुस गया? अमित ने उसे गले लगाया। डर मत, कल मैं पूरा घर देख लूंगा। वो सोचने लगा, इतनी प्यारी औरत सांप कैसे हो सकती है। अगले दिन ऑफिस में उसे सोसाइटी ऑफिसर का फोन आया। हमने आपके घर के नीचे जांच की है, आपके बेडरूम के नीचे सांपों का घोंसला मिला है, सैकड़ों छोटे सांप। अमित के हाथ कांप गए। रोहित ने कहा, जहाँ सैकड़ों छोटे सांप हो वहाँ एक बड़ी मादा सांप जरूर होती है, शायद वो अब अजगर बन चुकी है। अमित ने झल्ला कर कहा, बस कर, पागल मत बना मुझे। रोहित ने गंभीर स्वर में, क्या तुम दोनों ने शादी के बाद कभी पति पत्नी का रिश्ता निभाया? अमित चुप हो गया। उसे याद आया कि सान्या हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती थी। रोहित ने कहा, क्योंकि वो अभी आधा इंसान आधी नागिन है। 3 दिन बाद वो पूरी तरह अपनी नागिन रूप में लौटेगी। उस रात वो तुम्हारे साथ संबंध बनाएगी और तुम मर जाओगे। उसने अमित को एक लकड़ी का डिब्बा दिया, इसे हमेशा अपने पास रखना, सही समय पर ये तुम्हारी जान बचाएगा। 3 दिन बाद सान्या ने कहा, हम 3 दिन बाद यांगशो पर्वत चलेंगे, मेरी सहेली का गेस्ट हाउस वहीं है। अमित ने पूछा, तुम्हारी कोई सहेली है? कभी बताया तो नहीं? सान्या मुस्कुराई, अब बताती हूँ ना। अमित ने मोबाइल पर जगह देखी। वो जगह सांपों का पहाड़ थी, लेकिन वो मना न कर सका। रास्ते में एक सफेद सांप कार के शीशे पर चढ़ आया। अमित डर गया और बोला, चलो वापस चलते हैं। सान्या शांत स्वर में बोली, डर मत, इसका मतलब है यहाँ का वातावरण अच्छा है। अमित को पत्नी पर शक तो हुआ, लेकिन उसने रोहित का डिब्बा कसकर पकड़ लिया। गेस्ट हाउस पहुंचने पर सान्या की सहेली रीना बड़ी गर्मजोशी से मिली। वो बोली, तुम दोनों के लिए मैंने खास तैयारी की है। वो सीप और जड़ी बूटी की शराब लेकर आई। रीना और सान्या ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराया। अमित ने पूछा, ये शराब कैसी है? रीना बोली, सब अच्छी चीजें हैं, बस पी लो। अमित ने बिना सोचे सब पी लिया। थोड़ी ही देर में उसे चक्कर आने लगे। सान्या ने उसे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटाया, फिर बोली, आराम करो। अमित ने मुस्कुराते हुए सोचा, कैसी बेवकूफी थी मेरी कि मैंने इसे नागिन समझा। उसने सान्या का हाथ पकड़ा और उसे पास खींचा, लेकिन तभी सान्या ने उसे दूर किया, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और बोली, इसे मत हटाना। अमित ने कहा, ठीक है। फिर उसने उसे गले लगाया, लेकिन तभी उसे लगा जैसे उसका बदन ठंडा, चिपचिपा और सरकता हुआ हो गया है।